हम लोग चाईबासा की खबर से। चाईबासा में देखिए थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के एचआईवी संक्रमित पाए जाने की जांच जारी है। स्वास्थ्य मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई भी जारी है। इसी बीच विपक्ष ने सरकार में सिस्टम चरमराने के भी आरोप लगाए हैं। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों के एचआईवी संक्रमित पाए जाने के बाद जांच का दौर जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद चाईबासा पहुंचे और ब्लड बैंक के साथ सदर अस्पताल का भी जायजा लिया। पूरे मामले में एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चाईबासा ब्लड बैंक के टेक्नीशियन मनोज कुमार को बर्खास्त कर दिया है। सिविल सर्जन और ब्लड बैंक के प्रभारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और पिछले 6 दिन से उच्च स्तरीय जांच टीम की कार्रवाई भी जारी है। इस मामले में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी और ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर दिनेश सवैया को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद अब टेक्नीशियन मनोज कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। अब इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो चाईबासा सदर अस्पताल में ब्लड डोनेट का ये मामला 2022-23 का है। उस समय कुल 259 लोगों ने रक्तदान किया था। स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए कुल 44 लोगों की जांच कराई है, जिनमें 3 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने जांच के बाद संक्रमण पहले का है या फिर पुराना पुष्टि होने की बात कही। साथ ही इस्तीफा मांगने पर बीजेपी पर निशाना भी साधा। जो थैलेसीमिया पेशेंट उस परिवार को बोला कि आप लोग बुला के लाओ, किसी आप लोग ब्लड लिए, तो 44 लोग आए अब तक, जांच हम लोग कराए, जिसमें 3 लोग डिटेक्ट हुए। तो ब्लड कब दिया? तो 2023 में दिया। ठीक है, हमने जांच कराया तो जांच में एचआईवी पॉजिटिव आया बच्चों का। तो आखिर ब्लड दिया तो कहाँ से दिया, क्यों दिया, तो ये सारी बातें जांच में आ रही है। पूरे मामले पर बीजेपी काफी मुखर नजर आ रही है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने घटना के 10 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्री के दौरे पर निशाना साधा और स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाया। आज 6 बच्चे जो वहां पर एचआईवी ब्लड चढ़ने से आज उसका जिंदगी बर्बाद हो गया, उसका कीमत, उसका जिम्मेदारी आज झारखंड सरकार नहीं ले रही है, हेमंत सरकार नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री को लेना चाहिए था। आज ये सारे चीज देख रहा है, चरमरा गया है। चाईबासा ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने के बाद जहां लोगों में गुस्सा दिख रहा है, स्वास्थ्य मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन उन पर देर से जागने के आरोप भी लग रहे हैं। जांच जारी है, रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन क्या ये जांच अपने नतीजे तक पहुंचेगी या फिर कागजों और फाइलों में ही उलझकर मुद्दे से भटक जाएगी, इसका सबको इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान, रांची से संजय कुमार सिन्हा और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। और इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चाईबासा सदर अस्पताल में ब्लड डोनेट का ये मामला 2022-23 का है। उन्होंने पूरे मामले में इस्तीफा मांगने पर बीजेपी पर निशाना साधा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाने का जो मामला है, वो लगातार अब इसमें सियासत बढ़ती जा रही है। खासकर स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी हैं, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष लगातार इस मामले में हमलावर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो हैं चाईबासा के कल दौरे पर थे, लगातार वहाँ एक्शन के मोड में भी नजर आ रहे हैं। हमने जब पता किया, रिपोर्ट में ये बातें क्लियर है कि 259 लोगों ने ब्लड को डोनेट किया। ठीक है, कुछ तो अब जो पीड़ित होते हैं वो खुद डोनर को लेके आते हैं। और जब जांच किया और जो थैलेसीमिया पेशेंट उस परिवार को बोला कि आप लोग बुला के लाओ, किसी आप लोग ब्लड लिए, तो 44 लोग आए अब तक, जांच हम लोग कराए, जिसमें 3 लोग डिटेक्ट हुए। एचआईवी पॉजिटिव मरीज ने ब्लड डोनेट किया था, तो वैसी स्थिति में क्या इतने दिनों तक ब्लड जो रखा रहा? ब्लड नहीं रखा रहा। वो ब्लड जब आया तो हम लोग जाँच कराया। जाँच कराने के माध्यम से पता चला कि दे आर एचआईवी पॉजिटिव। और जो बच्चे संक्रमित हैं, जिनका ब्लड अभी हुआ है, ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो ब्लड लिए
तब आप ग्रसित हुए कि पहले से आप ग्रसित थे? बहुत सी बातें इसमें आ रही है सामने, तो हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू होगा। हम लोग जांच चल रही है और क्या एक्शन अभी तक आपके विभाग ने या आपकी ओर से लिया गया है? बहुत बड़ा एक्शन लिया हम लोगों ने। आरोप लगा तो हम लोग, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि पैसा भेजो, पैसा दो, सस्पेंड करो। मैंने पैसे दिए, मैंने सस्पेंड कराया। कल आप दौरे पर, चाईबासा दौरे पर थे, कल क्या मैं कुछ? बिल्कुल देखिए शॉकिंग था मैं कि बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। मैं डीसी भी थे वहाँ, एसपी थे, सिविल सर्जन थे, पूरी टीम को हमने बुलाया, एक एक पहलुओं पर हमने जांच किया। तो बातें आ रही है कि मामला पुराना था। HIV पॉजिटिव रक्त ब्लड डोनेट हो जाता है, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको जांच कीजिए? कोई भी व्यक्ति जा रहा है, ब्लड डोनेट कर रहा है। नहीं देखिए, बेसिकली मैं आपको कह देना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति ब्लड देगा तो हम लोग 5 टाइप ऑफ 5 जांच हम करते हैं, वो कंपलसरी है। बिना उसके आप ब्लड हम नहीं दे सकते। तो ये भी वहाँ हो रहा है। हाँ, लेकिन रही बात कि हाईटेक मशीन, तो वो हम लेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं, विभाग कोई एक्टिव नहीं कर पाए। आज उनके बयानबाजी से डॉक्टर से नहीं आ रहे हमारे। हम पैर पकड़ के डॉक्टर को ला रहे हैं झारखंड, भाग जा रहा है डॉक्टर, नहीं हम लोग नहीं करेंगे सर, इतना खराब माहौल कर दिया है लोग यहाँ। और मैं वादा करता हूँ वो बच्चे लोग हम सर्वाइव करा लेंगे। बच्चा है, सर्वाइव करा लूँगा मैं, ठीक कर लूँगा उन लोगों को। HIV पॉजिटिव बच्चे सर्वाइव होंगे? नहीं, स्टेज पर है, किस स्टेज पर हम लोग पकड़े हैं, किस फेज पर पकड़े हैं। तो 4 बच्चे हैं तो वो तो सर्वाइव मैं करूँगा। एक बच्चे जो पुराना हिस्ट्री बता रहे हैं, जिसके कारण ये मामला आया, फ्लैश हुआ, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और हायर जितना खर्च होगा हम लोग बेयर करेंगे, लेकिन ठीक करवाएंगे बच्चों को। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है न्यूज़ 18 पर। उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में चाईबासा का जो मामला है, जो ब्लड डोनेट का मामला है, HIV संक्रमित जो पॉजिटिव है, वो ब्लड जो डोनेट किया गया उस मामले में, ये मामला 2022-23 का बता रहे हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चक्रवाती तूफान मोंता के कहर से किसान परेशान हैं। खेत में कटने को तैयार धान की फसल झुक गई है और सब्जी की खेती असमय बारिश से बर्बाद होती हुई दिख रही है। लाचार दिख रहे किसानों ने सरकार से फसल के लिए मुआवजा राशि देने की गुहार लगाई है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। चक्रवाती तूफान मोंथा का झारखंड में पूरा असर दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश का साइड इफेक्ट खेती पर सीधा दिख रहा है। खेतों में पकने को तैयार धान की बालियों को नुकसान पहुंचा है। धान की फसल जमीन पर बिछी हुई दिख रही है और खेत में लगातार पानी जमा होने से धान के सड़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। हरी सब्जियों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परेशान किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं तो कृषि वैज्ञानिक खेत से पानी निकालने की सलाह दे रहे हैं। जितना फसल को भी लगाए कुछ बहुत, वो भी खत्म हो गया। बीन लगाए थे 4-5 केजी, वो भी भारी पानी बरसने वो भी खत्म हो गया। कितना कर्जा करेंगे हम? जहाँ धान अगर कहीं तैयार भी है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा काटते समय अभी रुक जाए, उसको ना काटे। यूरिया का छिड़काव अभी ना करें, क्योंकि नीचे पानी खेत में जम गया है और ज्यादा संभावना है कि वो लाज करके और ज्यादा झुक गिरेगी। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में मोंथा तूफान ने कहर बरपाया है। हजारों एकड़ में लगी धान और सब्जी की फसल बर्बाद हो चुकी है। पटमदा के किसान मायूस दिख रहे हैं और सरकार से नुकसान का आकलन कर फसल मुआवजा राशि देने की मांग पर अड़े हैं। जो हवा है चले, लेकिन बर्बाद हो गया बहुत कुछ। और जो सब्जी लगाया वो भी बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हाँ, पूरा धान गिर गया है पानी में अभी तो डूब गया है पानी में पूरा, तो पूरा खराब हो गया। चक्रवाती तूफान मोंथा का सबसे ज्यादा असर हजारीबाग जिले में देखने को मिला, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से आलू की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कर्ज लेकर बड़े पैमाने पर आलू की खेती की थी, लेकिन मौसम की मार ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश के चलते हम लोग के आलू सारा के सारा खत्म हो गया है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि मुआवजा कुछ तो सहयोग राशि दे। हमारे हो गया बारिश की वजह से ज़्यादा खराबी हो गया। हाँ, क्या होना चाहिए सरकार के? सरकार तक की तरफ से हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। कितना मेहनत करते हैं आलू की फसल लगाने के लिए? बहुत मेहनत, 2-2.5 लाख रुपए लगाए हैं।
मौसम विभाग की माने तो शनिवार के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन लगातार बारिश और तेज हवा से धान की फसल को पहुंचा नुकसान किसानों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। वहीं सब्जियों की खेती पर असर से किसानों की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो सकती है। इंतजार है सरकार की ओर से फसल क्षति के मुआवजे का, ताकि किसानों को संबल मिल सके। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह, जमशेदपुर से आशीष तिवारी और हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।